हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन सा ब्रोकर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। ऐसे ब्रोकर्स तो बहुत सारे हैं, अपने अगर इंडियन मार्केट में ही बात करें तो बहुत सारे ब्रोकर हैं, लेकिन कौन सा ब्रोकर उसमें से बेस्ट है ऑप्शन सेलिंग के लिए, ऑप्शंस बाइंग के लिए। कौन सा ब्रोकर बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, हेजिंग बेनिफिट्स कौन सा ब्रोकर ईजिली तरीके से देता है। तो एक वीडियो मैंने बनाया था एक दो वीक पहले, तो आप पहले ये वीडियो देख लेना एक बार। ठीक है, इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि इंडिया में अभी कौन कौन सी ब्रोकर अच्छी कर रही है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना। तो आप जहां पे अकाउंट खुलाना चाहते हो वहां पे अकाउंट खुला सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैंने बता रखा है, स्टॉक और ट्रेडिंग के लिए भी मैंने बता रखा है, स्टॉक्स में भी। ठीक है, तो पहले तो आप इस वीडियो को जाके देखो। अब हम लोग इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं धन का। क्यों धन का? क्योंकि मैं भी देखो धन यूज करता हूँ। ठीक है, मैं भी यूज करता हूँ धन ब्रोकर ही। देखो ये है धन, मैं भी धन ही यूज करता हूँ। तो मैं आपको धन के ही बारे में बताऊंगा। देखो ये है धन का यूजर इंटरफेस। ये यहाँ पे एक फ्लोटिंग फ्लोटिंग इनका रहता है, फ्लोटिंग विडजेट जैसा दिया इन्होंने। इसमें आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और अप टू 2 डेज पीएनएल देख सकते हो। ठीक है ना। अब देखो मैं पूरा रिव्यू तो अभी धन पे इस पे नहीं बनाऊंगा, मैं बस ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग किस तरीके क्यों ईजी है धन पे मैं ये बता देता हूँ आपको। देखो धन पहले तो ना हम लोगों को दो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। एक इनका धन का, और एक धन का, ये जो धन का मेन मेन है। इस पे आप क्या कर सकते हो, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्टॉक्स में, ईटीएफ्स में, वॉच लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, मतलब ये बेसिकली एक ब्रोकर है। मतलब बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये वाला ब्रोकर। मतलब ये धन का ये वाला प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म? धन, जो खुद का है। ये इसका सिंबल होगा ग्रीन कलर का। मैं दोनों में देखो डिफरेंस कैसे पता चलेगा। ये होता है ग्रीन कलर का, ठीक है, और ये वाला जो होता है ये होता है पर्पल कलर का। इसमें आप बस ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे ये वाले प्लेटफॉर्म पे, और इस पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, अपना पोर्टफोलियो देख सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट है तो देखो मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू जीरो है, क्योंकि मैं इस पे इन्वेस्ट नहीं करता। ठीक है ना, करंट वैल्यू सब जीरो। इसमें आप इक्विटी में ट्रेडिंग कर सकते हो, ईटीएफ कर सकते हो, फ्यूचर्स कर सकते हो, ऑप्शंस कर सकते हो। देखो इससे भी आप कर सकते हो, लेकिन आप इसको खोलोगे ना, ये वाला क्लिक करोगे ना, तो ये आपको रिडायरेक्ट उधर ही कर देगा। जैसे ही इसको क्लिक करोगे ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा इस वाले पर्पल वाले प्लेटफॉर्म पे। ठीक है ना। देखो आप नीचे देखो, यहाँ देखो, इसमें आपको स्मॉल केस भी मिल जाता है। धन ट्रेडर यहाँ से खोलोगे तो धन ट्रेडर खुल जाएगा। ये वेलडेक्स भी है, ये भी एक तरह का स्मॉल केस ही है। यहाँ पे से आप सीख सकते हो। देखो ये वॉच लिस्ट वगैरह है, तो मैं ये सब चीज डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने डायरेक्ट ट्रेडिंग ऑप्शंस वाले प्लेटफॉर्म पे। देखो ये है धन का ऑप्शंस वाला प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपको पे ऑफ का ग्राफ मिल जाता है, पीएनएल टेबल मिल जाता है। मतलब बेसिकली इन लोग क्या करें ना, धन वाले क्या करें कि जो सेंसिबल था, अब सेंसिबल का टाइप है कुछ ब्रोकर से, जैसे अपस्टॉक हो गई, एलिस ब्लू हो गई, जेरोधा हो गई, एंजल वन हो गई। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, बेसिक मतलब मेन है मेरा फोकस ऑप्शन सेलिंग पे। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, तो ऑप्शन सेलिंग करना है तो आपको देखो मार्जिन ज़्यादा चाहिए। मैं दिखा दूं पहले आपको लाइव में एक बार। देखो यहीं पे देखते चलो। चलो आपको निफ्टी में मान लो कि करना ऑप्शन सेलिंग। आगे निफ्टी पे, यहाँ से डिलीट करो। ये खुद से आपको स्ट्रैटेजी बना के भी देता है। अब देखो ऐड न्यू में करो। यहाँ पे मान लो कि आपको पुट शॉर्ट करना है। ठीक है ना, पुट शॉर्ट करना है मतलब आपका व्यू है ऊपर जाएगी मार्केट। ठीक है ना, तो पुट शॉर्ट करो। देखो मार्जिन कितना लग रहा है, ये नेकेड है। देखो ओवरऑल मार्जिन आपका कितना लग रहा है, देख रहे हो आप? 92,000 लग रहा है। अब क्या करो, अब ओवरऑल मार्जिन अब 92,000 है, तो आप ऑप्शन सेल कर सकते हो। अब ऑप्शंस बाइंग में कितना लग रहा है, अब यही पुट अगर आप बाई करते तो कितना पैसा लगता है। देखो यहाँ से क्लिक करके आप बाई कर सकते हो, यहाँ से क्लिक करके आप सेल कर सकते हो। देखो यहाँ से क्लिक करके एस हो गया, एक क्लिक करके बी हो गया। तो यहाँ से आप एग्जीक्यूट डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपका व्यू लग रहा है कि नहीं मार्केट बाई से सेल चला गई, तो आप यहाँ से सेल एस, एक बार बस एक क्लिक करके ये चेंज हो जाता है। तो अब देखो सेलिंग में कितना मार्जिन लग रहा था, देखो इतना मार्जिन लग रहा है। ठीक है, अब ऑप्शंस बाइंग में कितना मार्जिन लग रहा है, अगर इसको बाई में क्लिक करते हो तो देखो मार्जिन कितना हो गया। ठीक है, चलो एक व्यू ही ले लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने अलग अलग बताया। अब देखो एक व्यू लेते हैं अपने, इसको डिलीट करते पहले, इसको डिलीट करो। देखो अब आ जाओ निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, चलो निफ्टी के एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं बड़ा कर। देखो ये है निफ्टी। अब आपको मान लो, इमेजिन करो मार्केट खुली हुई है। ठीक है, मार्केट खुली हुई है अभी, और आपको आपका व्यू है कि मार्केट अब नीचे गिरने वाली है। ठीक है, देखो यहाँ पे बियरिश हरामी भी बना हुआ है। देखो मैं बता दूं एक बार, मतलब ये एग्जांपल है एक तरीके से, आप समझ लेना। अब बियरिश हरामी कहीं भी आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, बट उसका यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो चलो मान लो ये बियरिश हरामी है।
ठीक है, अब ये बियरिश हरामी हो गई। अब यहाँ पे क्या है कि आपको लग रहा है कि मार्केट गिरने वाली है यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से आपको लग रहा है कि मार्केट गिरने वाली है, तो बियरिश हरामी बना, तो एंट्री कहाँ पे होगी आपकी, बियरिश हरामी यहाँ ब्रेक पे एंट्री होगी। तो अब मार्केट लग रहा है आपको गिरने वाली है, तो अब क्या करोगे, कॉल शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है ना, कॉल शॉर्ट कर सकते हो या पुट बाई कर सकते हो। तो चलो आपको पहले मैं दिखाता हूँ मैं कॉल शॉर्ट करने में कितना पैसा लग रहा है, ठीक है। अब देखो एड न्यू में जाओ, कॉल शॉर्ट कर दो, कॉल शॉर्ट, कॉल कहाँ पे, यहाँ पे कॉल्स है, ठीक है। कॉल को शॉर्ट करोगे, ये वाला कॉल शॉर्ट करोगे, क्योंकि इन द मनी तो करोगे नहीं, ये वाला कॉल शॉर्ट करोगे। चलो इसको शॉर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो कैपिटल कितना लगा, कितना कैपिटल लग रहा है कॉल शॉर्ट करने में, देखो 17,650 का कॉल शॉर्ट किया है हमने, कॉल शॉर्ट किया है, कितना कैपिटल लग रहा है ये देखो, दिखा, ये देखो फाइनल मार्जिन ये लगा, 94,000 लग गया आपका कॉल शॉर्ट करने में। अब देखो पुट बाई करते हैं, ठीक है ना, दो ही व्यू है ना अपना, कॉल कॉल शॉर्ट कर दो या पुट बाई कर दो। अब देखो यहाँ से गिरी है मार्केट, तो यहाँ से आपको लग रहा है कि नहीं कॉल शॉर्ट करने का पैसा नहीं है तो पुट बाई करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस बायर हो आप, अगर ऑप्शंस बायर हो तो पुट बाई करोगे, तो अब यहाँ पे पुट बाई करो। चलो यहाँ पे आते हैं पुट बाई करते हैं, इसको हटाओ पहले, देखो हट गया ये। अब यहाँ से पुट बाई करो, पुट्स इस साइड है। अब पुट्स में मैंने आपको क्या बोला कि एटीएम मत बाई करो, इन द मनी बाई करो। चलो ये वाला बाई कर लेते हैं, एकदम इन द मनी बाई करते हैं, ठीक है ना। चलो इसको बाई करो, देखो वहां पे 92,000 लग रहा था, यहाँ पे देखो क्या मार्जिन लग रहा है, देख रहे हो आप? देख लो, वहां पे एक लॉट में 92,000 लग रहा था, यहाँ पे एक लॉट में देखो, लॉट एक ही है, एक लॉट में 4600 लग रहा है, देख रहे हो क्या मार्जिन है, कितना डिफरेंस है मार्जिन का। तो वही फिर साइकोलॉजी काम करने लगती है ऑप्शंस बायर की, कि अगर 500 का प्रॉफिट बनाना है तो 92,000 देके बहुत कम होगा वो परसेंट में, और इसमें अगर 500 का प्रॉफिट बनाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर परसेंट कैलकुलेट करें तो देख रहे हो आप ऑप्शंस बाइंग और सेलिंग में कितना मार्जिन का डिफरेंस आ जाता है। लेकिन वही है कि मैंने आपको सिखाया था जो कि कितने टाइम मार्केट किस डायरेक्शन में रहती है, तो ऑप्शन सेलर को कब फायदा होता है और ऑप्शन बायर को कब फायदा होता है। तो अब देखो, अगर माल, अब ऑप्शंस बायर तो सिंपल है, ऑप्शंस बाइंग आपको देख लिया मार्जिन आपने, अब देखो ऑप्शंस बाइंग का मार्जिन देख लिया, ऑप्शन सेलिंग का मार्जिन देख लिया। अब देखो ऑप्शन बायर को कब फायदा होगा, ऑप्शंस बायर को कब फायदा होगा, जब मार्केट यहाँ से नीचे पुट बाय किया था, अब मार्केट यहाँ से ऐसे 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 करके गिर जाए, ठीक है, यहाँ पे पुट को फायदा हो जाएगा, पुट बायर को, यहाँ पे बायर को फायदा हो जाएगा, यहाँ पे बायर को फायदा हो जाएगा, बट बायर्स को फायदा कब नहीं होगा। अब देखो बायर्स को फायदा कब नहीं होगा, अगर मार्केट इस डायरेक्शन में नीचे आती है, अगर पुट बाई किए हुए हो, यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे चली गई, फिर यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे गई, अब यहाँ पे बायर को फायदा नहीं होगा, ठीक है ना, इस केस में बायर को फायदा नहीं होगा। अब सेलर को क्या फायदा होगा इसमें, सेलर को फायदा होगा, ठीक है, सेलर को फायदा होगा, ऑप्शन सेलर को फायदा होगा। ऑप्शन सेलर को और कब कब फायदा होगा, देखो बताता हूँ। अब मार्केट, ऑप्शन सेलर मार्केट यहाँ गई, ऑप्शन सेलर को फायदा होगा, यहाँ आ गई, ऑप्शन सेलर को थोड़ा सा लॉस दिखेगा, यहाँ आ गई, ऑप्शन सेलर को थोड़ा सा लॉस दिखेगा हल्का सा, और यहाँ आ गई ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट, यहाँ आ गई ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट, यहाँ आ गई ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे भी आ गई, अब ऑप्शन सेलर को यहाँ पे भी प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि ये रहा हमारा थीटा डी के, इतना देर से हमारा थीटा डी के चल रहा है, ये होता है थीटा डी के, THETA, थीटा, थीटा डी के हो गया ऑप्शन सेलर के लिए, ठीक है ना, तो ये होता है। अब देखो, अब किसी को अगर ऑप्शन बाइंग करना है तो ऑप्शन बाइंग करना सिंपल है, ठीक है। अब ऑप्शन बाइंग करना सिंपल कैसे है, मैंने बताया आपको, अगर आपका व्यू है यहाँ से डाउन साइड का, तो पुट बाई करोगे, पुट कैसे बाई करोगे, यहाँ पे जाओ, ऐड न्यू करो, यहाँ पे देखो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको कौन सा पुट बाई करना है, मान लो कि आपको पुट बाई करना है 16,650 का, 17,650 का, अब डायरेक्टली यहाँ पे लिखो कीबोर्ड पे, अच्छा यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे लिखो 17,650 कॉल बाई, कॉल पुट बाई करना ना, पी लिख दो, देखो 17,650 पुट बाई हो गया, देखो यहाँ पे आ गया, ये आपका चार्ट आ गया। अब इसको बाई कैसे करना है, बाई करना चाहते हो ना, तो देखो एक ऑप्शन तो यहाँ पे है, यहाँ से ऐसे क्लिक करो, यहाँ से बाई कर लो, ठीक है, तो ये आपका यहाँ से बाई हो जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी डाल दो 50 यूनिट्स, मतलब ये लॉट होता है, ये 50 आपको दिख रहा है ना, ये लॉट होता है 50 का निफ्टी में। तो अगर आपको दो लॉट में करना है तो इसको आप 100 कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से 100 कर दो, यहाँ से इसको 100 कर दो, यहाँ से 100 कर दो, यहाँ पे आपको प्राइस डालना है, ये लिमिट में डाला हुआ, अगर मार्केट में ही लेना है तो ये बस क्वांटिटी डालो और यहाँ पे प्लेस कर दो। अब ये तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, फिर दूसरा यहाँ से होता है, देखो यहाँ से बाई हो जाएगा, यहाँ से बाई करोगे, ट्रेडिंग में डालो, लॉट यहाँ से चेक कर लो, ठीक है ना, लॉट चेक कर लो, लिमिट डालना है लिमिट डाल लो, मार्केट डालना है मार्केट डाल लो, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। देखो मार्जिन बता रहा है आपका, अगर आप ये वाला बाई करते हो
इसके मार्केट प्राइस पे, देखो बाई करते हो, यहाँ से क्लिक करके बाई करते हो, देखो मार्जिन कितना लग रहा है 1295 रुपीज़ लग रहा है एक लॉट का। ठीक है, अब वही इसको सेल में डालो, बस एक बार बस सेल में क्लिक करो, देखो ये देखो मार्जिन। ऑप्शंस बायर के लिए, ऑप्शन बायर को मार्जिन कम लगता है, देखो आप देखना, ध्यान से देखना, ऑप्शन सेलिंग के लिए अभी सेल में है, कितना पैसा लग रहा है 97,000, ठीक है ना। इसको जस्ट क्लिक बाई पे करो, देखो मार्जिन हो गया 1200, देख रहे हो आप। तो ऑप्शन बाइंग को हमेशा मार्जिन कम लगता है, इसलिए काफ़ी लोग ऑप्शन बाइंग भी करते हैं। अगर आपको ऑप्शन बाइंग भी करना है तो आप मेरी पिछले वाली वीडियो देखो, उसमें मैंने लास्ट में कुछ पॉइंट्स कवर किया था कि ये अगर आप ऑप्शन बायर बायर हो, अगर बाइंग करना चाहते हो तो ये चीज़ करो। जैसे उसमें एग्जांपल था कि आईटीएम बाई करो, थर्सडे को नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शंस बाई करो, इस तरह का पॉइंट्स था कुछ, तो उसको आप देख लेना एक बार तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ऑप्शंस बाइंग तो सिंपल है। अब देखो, एक मैंने यहाँ से बोला यहाँ से बाई हो जाएगा, यहाँ से बाई करना चाहते हो यहाँ से बाई हो जाएगा, यहाँ से बाई करना चाहते हो यहाँ से बाई हो जाएगा, एक यहाँ से बाई करना चाहते हो ये वाले से, तो ये भी बाई हो जाएगा। ठीक है, 3 तरीका है बाई करने का, तो आप कहीं से भी बाई कर दो। मेरे को सबसे अच्छा क्या लगता है, यहाँ से बाई करो फट से। जैसे अब मार्केट यहाँ पे है, आप लिमिट ऑर्डर जैसे लगाना चाहते हो, देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर लिमिट ऑर्डर लगाना है, आप यहाँ प्राइस चल रही है 25.50, अगर आपको चाहिए कि नहीं 21.05 पे है, तो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाओ। कैसे लिमिट ऑर्डर लगेगा, देखो यहाँ पे लगाओ, बाई करो, ठीक है, अब यहाँ पे बाई कर दो, देखो अभी आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग गया, क्योंकि ये अभी मार्केट बंद हो गई ना, देखो टाइम हो गया 6 तो बंद हो गई है, तो इसको रिजेक्ट कर दो। तो अगर आप लगाते हो, अगर ये एग्जीक्यूट होता तो आपका यहाँ पे एक लाइन ऐसा खींचा हुआ आ जाता, एक लाइन ऐसा आ जाता, जैसे यहाँ पे लगाया है ना, तो एक लाइन यहाँ पे आ जाता, यहाँ पे लिखा रहता लिमिट ऑर्डर, और जैसे ही मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आती, यहाँ पे आपका लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है ग्रीन लाइन पे, जैसे ही मार्केट ऐसे जाती ऐसे जाती ऐसे जाती, जैसे ही ये क्लिक करती, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ऑटोमेटिक हो जाता। ठीक है, तो ये धन का प्लेटफॉर्म है, इस पे ये फीचर है, फायर्स पे भी है, बट इस पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर है। ठीक है, मैं बताऊंगा इस पे और कौन सा फीचर है। ये आपका हो गया ऑप्शंस बाइंग का पूरा डिस्कस। ऑप्शंस बाइंग में कुछ नहीं करना, बस बाई सेल करना है, बस बाई करो ऑर्डर, और जब प्रॉफिट हो जाए तो सेल कर दो, और जब लॉस बुक करना चाहो तो सेल कर दो, बस बाइंग का बस यहीं से है, क्लिक सिंपल से बाई। अब देखो ऑप्शन सेलिंग में आते हैं। अब ऑप्शन सेलिंग में क्यों बोलता हूँ धन पे करना, ऑप्शन बाइंग तो देखो आप हर जगह कर सकते हो। ठीक है, कोई भी ब्रोकर खोलो उसमें ऑप्शंस बाइंग का अवेलेबल होगा ही आपको, चाहे वो जेरोदा हो, अपस्टॉक हो, एंजल वन हो, एलिस ब्लू हो, अब कोई भी हो। ठीक है, तो अब ऑप्शन सेलिंग के लिए हम लोग धन क्यों यूज करेंगे। देखो ऑप्शन सेलिंग में ना बेसिकली हम लोग को मार्जिन चाहिए होता है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो सेल करते हो, देखो यहाँ पे जो सेल करते हो, ये 97,000 दिख रहा है, ये हम लोग कम कर सकते हैं। सॉरी गाइस, कितना कम कर सकते हैं, इसको आप 25,000 30,000 तक ला सकते हो। अब कैसे ला सकते हो, उसके लिए आपको एक ऑप्शंस बाई करना पड़ेगा, तो आपका रिस्क एक तरह से हेज हो जाता है, तो इसलिए आपको कम में ऑप्शंस, आपका ब्रोकर ऑप्शन सेलिंग करने देगा। ठीक है, तो अब कैसे होगा वो, तो देखो ये आप सब ब्रोकर में कर सकते हो, सारे ब्रोकर में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि ये नॉर्मल सा है। पहले आप बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो, तो आपका ब्रोकर को पता चल गया कि इसके पास एक बाइंग पोजीशन है, फिर आप सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो, तो आपका ऑटोमेटिक मार्जिन कम लगेगा। बट अगर आपको ये चीज बहुत एफिशिएंट वे में करना है, तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म थी सेंसिबुल। आपने नाम सुना होगा सेंसिबुल का, आदि भाषण उनके फाउंडर सीईओ हैं, आदि भाषण का प्लेटफॉर्म है सेंसिबुल। ठीक है, तो सेंसिबल का टाई अप है कुछ ब्रोकर से, कैसे, इनका टाई अप है आपका जीरोधा से, अपस्टॉक से, एंजल वन से, एलिस ब्लू से, 5 पैसा से, और भी एक दो ब्रोकर से होगा। अब धन का टाई अप इनसे नहीं है, और फायर्स का टाइप भी इनसे नहीं है, तो मैं पहले फायर्स यूज करता था, पर जैसे ही मेरे को धन के बारे में पता चला, इसमें देखो एक कुछ फीचर, ये सब सब पेड फीचर है, आपको पता है, ये सब सेंसिबल का ना पेड फीचर है। स्ट्रेटेजी चार्ट, मल्टी ओआई चार्ट, ये सब देखो आप, जैसे ही आप यहाँ पे कुछ स्ट्राइक प्राइस डालोगे ना, ये आपको पे ऑफ बता देगा, पीएनएल टेबल बता देगा, हर चीज बता देगा आपको। देखो अनलिमिटेड प्रॉफिट, मैक्स लॉस, ये सब चीज अगर आप सेंसिबल यूज किए होगे तो आपको पता चलेगा कि यार वहां तो रहता है हर चीज। ठीक है ना, तो ये चीज आपको फ्री मिलता है। फ्री कैसे मिलता है, क्योंकि अभी धन का अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कुछ नहीं है, लेकिन ये जिस हिसाब से फीचर लेके आ रहे हैं ना मार्केट में, मेरे को लगता है इनका चार्जेस हो जाएगा। ईयरली चार्जेस अभी कुछ नहीं है इनका, ना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, तो अगर किसी को खुलवाना हो तो मार्केट चार्जेस आने के पहले खुलवा लेना। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग क्यों फायदेमंद है। अब सेंसिबल क्या करती थी, सेंसिबल आपको बहुत अच्छे तरीके से आपका हेज करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म दे दी थी। ठीक है, आप उसमें से ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, आप ऑप्शन चेन में जाके बहुत इजीली कर सकते थे, बास्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते थे, और वहां से अपना मार्जिन कम कर सकते थे। और कैसे होता था, मान लो कि आप एंजल पे ट्रेडिंग कर रहे हो, एंजल वन पे, तो एंजल वन को आप सेंसिबल से जोड़ दो, ठीक है, उनका कोलैब कर दो, हो जाता है वो, क्योंकि इनका ब्रोकर उससे लिंक्ड था, तो उससे आप कोलैब कर दो, वो आप जो भी ऑर्डर सेंसिबल को दोगे वो जाके आपका प्लेस कर देगा एंजल वन पे। तो ये समझ रहे हो आप, ये दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, समझ रहे हो, दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो थोड़ा सा टाइम का डिले रहता है, प्लस उतना सेंसिबल उतनी यूजफुल नहीं है जितना मुझे ये लगता है। क्यों, क्योंकि सेंसिबल देखो अलग वेबसाइट है, उसको आपको अलग से एक टैब में खोलना है, उसको उसका पासवर्ड आईडी सब अलग चाहिए,
एंजल वन का पासवर्ड आईडी सब अलग चाहिए, आपको 2 प्लेटफॉर्म खोल के रखना है, समझ रहे हो, ये कॉम्प्लेक्सिटी है। अब देखो धन ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर देती है। अब आपको हेजिंग के लिए चाहिए था मेन, तो अब ये फ्री ऑफ चार्ज सब चीज आपको प्रोवाइड करिए। अब देखो कैसे, अब यहाँ देखो आपका व्यू क्या था, ये तो उसका चार्ट है ना, मैं 1 मिनट निफ्टी का ही चार्ट खोल दूं। देखो मैंने ये बोला था ये बियरिश हरामी है मार्केट में, ये बियरिश हरामी बना हुआ है मार्केट में। अब आपको चाहिए कि मार्केट नीचे जाए, तो आप क्या करोगे, आप कॉल शॉर्ट करोगे, कॉल शॉर्ट करोगे ना। अब देखो कॉल शॉर्ट कैसे करते हैं, कॉल शॉर्ट में देखो नेकेड में कितना मार्जिन लग रहा है, 1 मिनट देखो, कॉल है, कौन सा कॉल है, ये हो गया एटीएम, इसको शॉर्ट करो, ठीक है, कॉल शॉर्ट करोगे मार्केट नीचे जाएगी, देखो कितना मार्जिन लग रहा है गाइस, 94,000। अब देखो क्या करो, एक और ऐड करो, कॉल शॉर्ट तो आपने कर रखा है, देखो एडिट लिखा रहा है, अब एक कॉल बाई भी कर लो। क्यों, कॉल शॉर्ट का व्यू है आपका कि मार्केट नीचे जाएगा, तो एक कॉल बाई करोगे तो क्या, अगर मार्केट नीचे जाती है तो कॉल बाई, कॉल शॉर्ट किया है आपने, कॉल शॉर्ट मतलब मार्केट नीचे जाएगी आपके अकॉर्डिंग, आपका मेन पोजीशन कॉल शॉर्ट है। व्हाट इफ अगर मार्केट ऊपर निकलने लगे, तो आप एक कॉल बाई कर लो, कॉल बाई का मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन आप बस ये इसलिए बाई कर रहे हो क्योंकि आपका हेज हो जाए एक तरीके से पोजीशन और मार्जिन कम लगे हुए, ठीक है ना। अब देखो ये पोजीशन अभी कितना बता रहा है, देखो इसमें भी एक ट्रिक है जो कि मैं स्टार्टिंग में गलती करता था। कितना बता रहा है ये, ओवरऑल मार्जिन बता रहा है इतना, फाइनल मार्जिन लगेगा आपका इतना, ठीक है। अब देखो एक चीज करो, इसको स्वाइप करो, ये बाई का पोजीशन पहले डालो, सेल का पोजीशन देखो, देखो देखा आपने, देखा आपने फट से कैसे चेंज हो गया ये, जहां आपको उतना ज्यादा मार्जिन लग रहा था ऑप्शन सेलिंग में, ये आपका 35,000 में हो गया। अब क्वेश्चन आएगा कि यार फिर कॉल शॉर्ट किए हैं तो एक कॉल तो बाई भी किए हैं, बट प्राइस देखो ना, अगर आप शॉर्ट 95 रुपए का किए हो, इसका डेल्टा रहेगा ज्यादा, ये जो बाई किए हो, जो बाई किए हो उसका 3 रुपीज है, वो उसका एल है 3 रुपया, और इसका एल है 95, इसका डेल्टा ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, इसका डेल्टा ऑब्वियसली कम रहेगा, तो ये आपको उतना लॉस नहीं देगा, ठीक है ना, ये आपको बहुत मिनिमल लॉस देगा। हम लोग ये चीज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों का मार्जिन कम हो। अगर मैं ये चीज़ आपको नहीं बताऊंगा, अगर ये चीज़ आपको नहीं करना है मत करो, लेकिन आपके पास फिर इतना पैसा होना चाहिए एक लॉट ऑप्शन सेलिंग के लिए, ठीक है, इतना पैसा आपके पास होना चाहिए 94,584। और ये चीज़ अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग होता है, तो आप 1,20,000 मान लो अगर आपको ऑप्शन सेलिंग नेकेड करना है तो, और अगर नेकेड नहीं करना है हेजिंग के साथ करना है तो इसको बाई वाला ऑर्डर प्लेस करो, देखो आपको मार्जिन फट से कम हो गया, समझ रहे हो आप, देख रहे हो ऑप्शन सेलिंग का फायदा, कैसे ऑप्शन सेलिंग कम कैपिटल में कर सकते हैं। तो देखो ऑप्शन सेलिंग यहाँ से कम कैपिटल में आप कर दो, अब यहाँ से इसको इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो। मान लो कि आपको और ज़्यादा का बेचना है, तो देखो इसमें रिस्क कम है, देख रहे हो आप, जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो रिस्क कम हो रहा है। मैं इसको समझाता हूँ आपको डायरेक्टली, देखो यहाँ से डिलीट करो, अब यहाँ पे आओ ऐड न्यू में। अब देखो आपका क्या व्यू था कि आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी क्योंकि बियरिश हरामी बना है, ठीक है, तो मार्केट मार्केट इस तरीके से नीचे गई, तो आपका व्यू है कॉल शॉर्ट का। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, कॉल शॉर्ट करो, कॉल कहाँ पे है, इस साइड है कॉल, यहाँ पे शॉर्ट करोगे, देखो अब यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो ये तो आपका हो गया एटीएम, ये तो होगा एटीएम, यहाँ से आपका चालू हो गया आईटीएम, ठीक है। अब जिस जिस जितना आप नीचे जाओगे उतना आपका रिस्क कम होगा, ठीक है। अब देखो प्राइस देखो 95 है, 69 है, 49 है, 33 है, 22 है, 14 है, 8 है, 5 है। अब जितना आप नीचे जाते रहोगे आपका रिस्क उतना ही कम होगा, क्यों, क्योंकि नीचे जैसे जैसे ही जाएगा ये, इस इन स्ट्राइक प्राइसेस का डेल्टा भी कम होगा। अब डेल्टा, अब देखना आप जाके पिछले वीडियो में डेल्टा मतलब, अब डेल्टा अगर कम होता है तो, अगर मान लो कि देखो अब मैं आपको एक ट्रेड जैसा ही बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपना बियरिश हरामी बना है, एंट्री अपनी कहाँ पे होगी, मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, देखो एंट्री अपनी बियरिश हरामी इसके ब्रेक पे होगी, यहाँ पे एंट्री होगी हमारी येलो लाइन के पास, हमारी होगी एंट्री। स्टॉप लॉस कहाँ है हमारा, स्टॉप लॉस होगा इसके हाई पे, ठीक है, इसको करो आप ये कलर, ठीक है ना, इसको हाईलाइट बोल्ड कर देते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस है अपना, ठीक है, ये हो गया अपना स्टॉप लॉस। अब कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मेजर करो इसको, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है ये, स्टॉप लॉस हो गया हमारा 11 पॉइंट का, ठीक है ना, निफ्टी में 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब 12 पॉइंट का, चलो 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अब 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब, अब देखो ये जो जो स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है ना आपको, सबका डेल्टा होगा अलग, इनका डेल्टा देखो आप ऑप्शन चेन में जाके, मैंने बताया है कैसे देखा जाता है, इनका डेल्टा आप जाके देखो ऑप्शन चेन में, उस डेल्टा सब स्ट्राइक प्राइस का जो डेल्टा है उसको आप मल्टीप्लाई करो आपके एसएल से,
ठीक है, मान लो कि इसका डेल्टा है, इसका डेल्टा होता है हमेशा, एटीएम का डेल्टा होता है 0.5। ठीक है, तो स्टॉप लॉस कितना है आपका, यहाँ पे कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था, कहाँ गया ये, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था आपका, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। ठीक है, तो 12 को मल्टीप्लाई कर, 12 का स्टॉप लॉस स्पॉट पे, और डेल्टा है अगर आपका एटीएम का 0.5, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 6 है। ठीक है, अगर डेल्टा है आपका 0.4, 0.4 तो 12 को मल्टीप्लाई करो 0.4 से। ठीक है, अरे यार, तो आपका स्टॉप लॉस बना 4.8। समझ रहे हो आप। तो जैसे जैसे आप देखो रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शन सेलिंग में कैसे होता है, देखो रिस्क मैनेजमेंट में ऑप्शन सेलिंग, और रिस्क ऑप्शन सेलिंग में रिस्क मैनेजमेंट इस तरीके से होता है कि देखो, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शंस का ये निफ्टी का ये ऑप्शन चेन है, देखो यहाँ पे डेल्टा रहता है, ऑप्शन चेन खोलोगे डेल्टा आ जाएगा। देखो अब डेल्टा देखो कैसे कम हो रहा है, 0.45, 0.34, 0.24, 0.16। तो देखो कितना रिस्क कम हो गया आपका, आपका रिस्क कितना कम हो गया। यहाँ पे अगर आप एटीएम ही सेल कर देते थे तो आपका कितना था, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अगर आपको 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस ज्यादा लगता है, मतलब 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो आपका फ्यूचर में, मतलब स्पॉट में, अगर आपको एटीएम सेल करते हो आप, तो 0.45 आपका 5.4 का स्टॉप लॉस होगा। समझ रहे हो आप कितना कम स्टॉप लॉस है। हाँ, 5.4 का स्टॉप लॉस मतलब 5.4 का स्टॉप लॉस, एक मिनट, 5.4 का स्टॉप लॉस इंटू एक लॉट निफ्टी का 50, एक लॉट पे 270 का रिस्क है। अरे इक्विटी में भी इतना रिस्क नहीं होता। समझ रहे हो आप, जो कैश मार्केट में आप जो ट्रेडिंग करते हो ना, रिलायंस में, टाटा मोटर्स में, उतना इतना कम रिस्क तो उसमें भी नहीं होता। अब देखो मैं और कम रिस्क में बताता हूँ आपको। अगर आपको एटीएम नहीं सेल करना है तो थोड़ा सा ओटीएम सेल कर दो। ओटीएम का डेल्टा कितना है, 0.34। ठीक है ना, अब 0.34 करो, 0.34, स्टॉप लॉस कितना था स्पॉट पे, कितना था, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है स्पॉट पे। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करो 12 से। ठीक है, 4.08, 4.08 मतलब 4.08, यार 40 हो गया, 4.08 इंटू 50, ये हो गया आपका 204 एक लॉट पे। 204 रुपये का भी रिस्क नहीं ले सकते हो आप, चॉस मत रखो। मेरे ख्याल से आपको ये वाला करना चाहिए 0.24। अगर आप बिगिनर भी हो बहुत ज़्यादा तो 0.24 से स्टार्ट करो। 0.24, 0.24 इंटू क्या करोगे, 12। ठीक है, 2.88 का स्टॉप लॉस, अब इतने के स्टॉप लॉस से आप काम कर सकते हो। ठीक, जैसे जैसे अगर रखना भी है तो आप जैसे जैसे दूर, जो मैंने कंसेप्ट बता दिया, जैसे जैसे आप दूर जाओगे ओटीएम में तो आपका डेल्टा कम होते जाएगा, आपका स्टॉप लॉस उतना ही कम होगा। ठीक है ना, तो आप ये तब यूज कर सकते हो जब आपका स्टॉप लॉस बड़ा है। अब मैं बताता हूँ एग्जांपल, जैसे आपका स्टॉप लॉस नॉर्मल है तो आप ये वाला यूज कर लो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस दिख रहा है अब बैंक बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का, या चलो निफ्टी का ही बात करें, मान लो कि निफ्टी में आपका एसएल दिख रहा है 100 पॉइंट का, तो 100 को मल्टीप्लाई कर दो 0.34 से। आपको अब ये करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। अब देखो 100 पॉइंट का एसएल है, एग्जाम्पल अगर 100 पॉइंट का एसएल है और एटीएम सेल कर रहे हो आप, तो 0.45 हुआ, कितना हो गया, 45 पॉइंट का एसएल हो गया। ठीक है, अब आपको चाहिए कि नहीं 45 पॉइंट बहुत ज्यादा है मेरे लिए, मैं एसएल नहीं ले सकता, तो आप 0.34 यूज करो। एटीएम नहीं यूज करके ये वाला यूज कर लो, ओटीएम यूज कर लो, तो 0.34 इंटू 100 पॉइंट का एसएल, 34 पॉइंट का एसएल ले लो। आपको लग रहा है नहीं ये भी ज्यादा है, तो आप यहाँ पे आ जाओ 0.24 ले लो। ठीक है ना, 0.24 वाला स्ट्राइक प्राइस ले लो, ये डेल्टा हो गया, 100 पॉइंट का लो 24 का स्टॉप लॉस, 24 का स्टॉप लॉस तो सही है। अब 24 का भी आपको ज्यादा लग रहा है तो यार 0.16 ले लो, फिर उसके बाद वाला ओटीएम वाला 0.16 इंटू 100, ये ले लो। 16 का स्टॉप लॉस, 16 का स्टॉप लॉस ठीक है। अब क्योंकि अगर देखो नीचे जाओगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ, बट प्रॉफिट नहीं दिखेगा। समझ रहे हो। अब जैसे 16 का स्टॉप लॉस लिया आपने, 16 का स्टॉप लॉस लिया, ठीक है, एक लॉट पे आपको 50, 800 का एक लॉट पे नुकसान दिख रहा है, तो आपको प्रॉफिट भी उसी तरीके से दिखेगा। ऊपर से ये ऑप्शन सेलिंग है, ऑप्शन सेलिंग में आप देखो रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग में आप ये चीज नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो आप जो यहाँ डेल्टा से खेल पा रहे हो ना, देखो मैं बताता हूँ, आप जो यहाँ क्या कर रहे हो, आप डेल्टा से बेसिकली खेल ही रहे हो ना। आपको जो स्ट्राइक प्राइस मन करता है वो स्ट्राइक प्राइस यहाँ सेल कर सकते हो, क्यों, इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। डेल्टा से खेलने से आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। ये चीज आप ऑप्शंस बाइंग में नहीं कर सकते हो। आप ऑप्शंस बाइंग में जाके ओटीएम नहीं बाई कर सकते हो। ठीक है ना, अगर आप ओटीएम बाई करने चले गए, जैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो, ओटीएम सेल करते हो, लेकिन ऑप्शंस बाइंग में मैंने आपको क्या बोला कि आपको आईटीएम बाई करना है। अगर आप ओटीएम बाई करने चले गए ऑप्शन बाइंग में, अगर ऑप्शन बाइंग में आप ओटीएम बाई करने चले गए तो आपका यार थीटा डीके हो जाएगा पूरा। अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट नहीं जाती है तो आपका हो जाएगा थीटा डीके। तो ऑप्शंस बायर के लिए ओटीएम नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस बायर के लिए ओटीएम नहीं है, बट ऑप्शन सेलर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए ओटीएम है। ठीक है,
और ओटीएम में फार ओटीएम भी जा सकते हो रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस आपके हाथ में रहेगा। समझ रहे हो आप? देखो मैंने क्लियर बता दिया कि क्या ऑप्शन बाइंग क्या ऑप्शन सेलिंग। अब ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग में तो आप समझ गए कि किस तरीके से हम लोग हेज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं वापस अपने धन वाले प्लेटफॉर्म पे। अब देखो यहाँ पे आगे, अब आपको लग रहा है कि नहीं एटीएम नहीं सेल करते हैं, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि नहीं एटीएम सेल नहीं करते, तो अब ये वाला दूर का सेल कर दो, यहाँ पे सेल कर दो, चलो ये वाला सेल कर दो, ठीक है, ये वाला सेल किए तो थोड़ा दूर का बाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये वाला चलो 2 रुपये वाला बाई कर लो। अब 2 रुपये वाला बाई कर लो तो क्या हो गया यहाँ पे, देखो अभी 87,000 लग रहा है, इसको फट से आप ऐसे कर दो, स्वाइप कर दो, देखो आ गया ना 30,000 रुपये। ऑप्शन सेलिंग करो ना 30,000 रुपये, लो 30,000 रुपये करो। 33 पॉइंट है, 33 पॉइंट में ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉफिट नहीं होगा, होगा आपको प्रॉफिट, लेकिन इसका डेल्टा थोड़ा कम होगा। आपको लग रहा है कि नहीं 30,000 भी ज़्यादा है, लो आ जाओ फिर, लो यहाँ पे आओ, यहाँ पे बाई कर लो, ठीक है ना, ये बाई कर लो, ये सेल कर दो, 14 रुपये वाला सेल कर दो, नीचे जाके और थोड़ा सा बाई कर लो, ये वाला बाई कर लो, देखो इसका भी मार्जिन आपको कम हो जाएगा। कितना दिख रहा है 83,000 दिख रहा है, इसको स्वाइप कर दो, देखो आ गया 32,000। अच्छा ये उसके ऊपर वाला ही हो गया क्या, देखो आ गया 32,000। अब इसको सेल कर दो यार, ऐसा देखो इसको अगर इसको बढ़ाओगे तो और कम हो जाए। अच्छा इसको इंक्रीज, देखो जितना मार्केट में कैसा है ना कि जितना आप रिस्क ज़्यादा लोगे उतना प्रॉफिट आपको ज़्यादा होगा। अब देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, देखो ये बढ़ रहा है, देखो ये बढ़ रहा है ना, तो अगर मैं इसको बढ़ाऊं, देखो बढ़ाया, अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो मतलब आप अपना रिस्क और ज़्यादा हेज किए हो, तो ज़्यादा रिस्क हेज करोगे तो आपको कम मार्जिन में भी होगा। अब मैं आपको, तो आपका प्रॉफिट भी घटेगा, कैसे घटेगा, अब देखो आप सेलिंग की हो, अगर सेलिंग का जीरो तक इंतजार करते हो 14 का जीरो तक होने का, तो 14 आपने रिसीव किया और 5 आपका ऑप्शन बाइंग डीके कर जाएगा 5.45, तो आपको मैक्स प्रॉफिट होगा 8.55 का, और एक लॉट पे होगा 427 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं 5 रुपया नहीं देना चाहता, क्योंकि आपको इसका प्रॉफिट से देखो मतलब तो है नहीं, ये जीरो होगा या ये बढ़ेगा इसके प्रॉफिट से आपको मतलब नहीं है, आपको बस इसको ये इसलिए लिया है क्योंकि मार्जिन कम हो पाए, तो इसको थोड़ा ऐसा करो, इसको कम करो, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं करना। अब देखो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा कैसे, अब प्रॉफिट इंक्रीज, उस समय आपको 470 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, अब कितना प्रॉफिट होगा, 430 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, अब कितना होगा 14, इतना आपने, इतना आपको मिल जाएगा अगर जीरो हो गया तो आपने दिया कितना 1.7 दे दिया, ठीक है, तो अब नेट नेट में आपके पास 12.3 पॉइंट्स बचा, एक लॉट पे 50, अब आपको 615 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है, मैक्स प्रॉफिट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया मोबाइल पे, बट यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये आपका मैक्स प्रॉफिट होगा। मैक्स लॉस को मत देखो, ये सब हम लोगों का काम नहीं है, क्यों काम नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी बनाओगे, तो स्ट्रैटेजी बनाओगे तो हम लोग वीकली रखोगे तो ये एक चीज़ है, ठीक है ना, मैक्स लॉस अगर छोड़ देते हो पोजीशन तो, लेकिन हम लोग इंट्राडे में पोजीशन कट कर देते हैं, ठीक है ना, तो इस चीज़ से मत डरना, ये सब कोई काम का है नहीं अपना फिलहाल, ठीक है, तो आप अगर इंट्राडे में पोजीशन कट करते हो, डायरेक्शनल खेलते हो, तो ये चीज़ सही है, ठीक है, तो इस तरीके से होता है, इस तरीके से आप अपना मार्जिन कम कर सकते हो, जिसको चाहिए था देखो 30,000 में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ठीक है, आप आराम से कर सकते हो, यहाँ से ऐड टू बास्केट कर दो, यहाँ से ऐड टू बास्केट कर दो, यहाँ से एग्जीक्यूट ऑर्डर करोगे, एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका ऑर्डर, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना, यही चीज़ होता है ऑप्शंस बाइंग ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन बाइंग में सिंपल जितना मार्जिन दिखता है उतना पे करो, और ऑप्शन सेलिंग में आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया हर स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा अलग होता है, और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कितना लॉस मैं ले सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट सही रहता है। जिस दिन आपको लगा स्टॉप लॉस बड़ा है, जिस दिन आपको लग रहा है कि नहीं स्टॉप लॉस यार बड़ा है, इस स्विंग पे स्टॉप लॉस लगना चाहते हो बड़ा है ये, तो उस दिन यार दूर का थोड़ा फार ओटीएम सेल कर दो ना, डेल्टा से आपका कम हो जाएगा स्टॉप लॉस। अगर आपको लगता है नहीं यार स्टॉप लॉस आज छोटा है, तो आप उस दिन एटीएम सेल कर दो, फार ओटीएम सेल करोगे तो प्रॉफिट भी कम होगा, एटीएम सेल करोगे तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है इसमें रिस्क कम है, तो ये आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है ऑप्शन सेलिंग से। ऑप्शन बाइंग में ये चीज़ नहीं होगा। तो यही था गाइस ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग का। मैं लिंक धन का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर कोई मेरे लिंक से अकाउंट खोलता है तो मैं उसको अपने एक प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में ऐड करूंगा, और हम लोग साथ में ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको मैंने बता दिया ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग का, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।